ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है। इसने कहा लेट बी बी वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस विद बेसिस दिस। हमारे पास सब डी बी से वी ये एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है फ्रॉम दिस स्पेस टू दिस स्पेस। इस स्पेस में क्या है, सारे फंक्शंस हैं, या जिसको हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ वो पॉलिनोमियल्स नहीं, फंक्शंस ले रहा है। ओके वो फंक्शंस ले रहा है, वो फंक्शंस टू फंक्शंस एक लीनियर एक जो है ना ऑपरेटर ले रहा है जो फंक्शन से फंक्शंस पे मैप हो रहा है। वो क्या है, वो उन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेगा। डेफिनेटली डेरिवेटिव आपको अगेन एक फंक्शन देगा। वो इस वी के लिए बेसिस क्या ले रहा है, और डेफिनेटली जब भी आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा जाएगा तो आपको कोई ना कोई बेसिस गिवन होगी कि इस लीनियर ऑपरेटर की विद रिस्पेक्ट टू दिस जो है वो बेसिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करें। तो उसने आपको एक बेसिस दिया है, वो उसने ये बेसिस दिया है साइन टी कोस टी ई पावर 3t। उसने कहा है इस जो ये जो स्पेस आपको गिवन है इसकी ये बेसिस है। विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस आप इस लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करें। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो है ना, अब ये बेसिस वेक्टर्स हैं, तो आपने सिंपली डी ऑफ साइन टी फाइंड कर लेना है। सिमिलरली डी ऑफ कोस टी फाइंड कर लेना है, डी ऑफ E3t फाइंड कर लेना है। इनके जो रिजल्ट्स हैं आपको पता है, ये कॉस टी के इक्वल आता है, ये माइनस साइन टी के इक्वल आता है, और ये 3E3t के इक्वल आता है। इन वेक्टर इन भले जो ये जो आपके पास इसको डी फाइंड करने के बाद जो आए, इनको आप अगेन इन्हीं बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। आपने इन्हीं बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस कॉस डी को लिख लेंगे, कॉस डी इक्वल है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का क्या मतलब होता है, जब आप इस कॉस टी को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे कि कॉस टी को इक्वल रखेंगे एक्स, ये वाला कॉस टी प्लस इस बेसिकली सॉरी, जब आप इस कॉस टी को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कॉस टी इक्वल रखेंगे। आपने बेसिकली इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो एक्स साइन टी प्लस वाई कोस टी प्लस जी E3t। बेसिकली आपने इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को यही चीज़ शो करती है, आपने उसको इक्वल रख लिया दिस कोस टी के। फिर आप सिंपली एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जिसके लिए ये इक्वल आ जाए, मतलब कि सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ उसने यही किया, सिंपली डी ऑफ साइन टी फाइंड किया, कोस टी था, कोस टी को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। यहाँ एक्स वाई और जी थे, मैंने देखना था वो एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो मुझे यहाँ फाइंड करने की या इक्वेशंस को मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट पता है मैंने इसको इक्वल लेके आना है कोस टी के। तो अगर मैं कोस के साथ 1 लगा दूँ और बाकियों के साथ 0 लगा दूँ, मतलब इस वाई की प्लेस पर ये वाला y है, इस y की प्लेस पे मैंने 1 ले लिया, x और जी की प्लेस पे 0 ले लिया, तो ऑब्वियसली मुझे पता है 0 साइन टी 0 दिस वन, ये 0 हो जाएगा, कॉस टी इक्वल कॉस टी आ जाएगा। तो मैंने एक्स वाई जी की वैल्यूज़ ले ली। सिमिलरली डी कोस टी लिया, वो माइनस साइन टी के इक्वल था। माइनस साइन टी को जब मैंने इन तीनों बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, मुझे पता है मेरे पास माइनस साइन टी है, मतलब मैं साइन टी के साथ अगर माइनस ले लूँ, बाकियों के साथ 0 ले लूँ, तो मेरे पास क्या होता है, ये माइनस साइन टी के इक्वल आ जाता है। सिमिलरली 3e⁻³ है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको 0 लेती हूँ, फिर इसको 0 लेती हूँ, यहाँ पर 3 के साथ रखती हूँ, तो ये देखें ये भी इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है कोस टी भी इसके लीनियर, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, माइनस साइन टी को भी इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, और इसको भी हमने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, मैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। अब मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आया है, 0 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 3, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया है। इस मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज लूँगी 0 1 0 -1 0 0 0 0 3, ये क्या लिया मैंने, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। हमारे पास यही रिजल्ट है कि जब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या मिल जाता है, गिवन लीनियर ऑपरेटर की विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस क्या मिल जाता है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। तो ये हमें इस केस में भी हमने एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और है जो है मैट्रिक्स मैपिंग एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। उसने कहा ए आपको गिवन है, एस आपको एक बेसिस गिवन है। आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स मैपिंग किस तरह की होती है कि आप जब भी सपोज़ एक मैट्रिक्स मैपिंग्स डिफ़ाइन करें फ्रॉम सम स्पेस टू अनदर स्पेस, तो वो मैट्रिक्स मैपिंग हमेशा किस तरह डिफ़ाइन होती है, ए ऑफ U1
हाँ, ए ऑफ यू वन इक्वल किसकी होती है, ए यू वन के। मतलब हम यहाँ से जो भी वेक्टर उठाते हैं उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स मैपिंग गिवन है, यानी कि एक ए जो है ना वह मैट्रिक्स गिवन है। तो इससे मुराद हम क्या लेते हैं, हमने फाइंड करना है ए ऑफ यू वन, ए ऑफ यू टू। ये आपके पास ए गिवन है जो कि आपके पास एक मैट्रिक्स मैपिंग है। वो कहता है ए ऑफ यू वन फाइंड करें। मैंने क्या किया, ए को रखा, यू वन वेक्टर रखा, इसको फाइंड किया, -1 -6 आया। अगेन ए ऑफ यू वन को मैंने क्या करना था, इन यू वन यू टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था। तो मैंने ए ऑफ यू वन मतलब -1 -6 को इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अगेन मैं यहाँ से क्या करूँगी, -1 इक्वल एक्स प्लस 2y और -6 इक्वल 2x प्लस 5y। मैं इसके इक्वल रखती हूँ। यहाँ से अगेन इसको साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगी। मतलब ए ऑफ यू वन इक्वल किसके आ गया, 7u1 - 4u2 के। सिमिलरली मैं ए ऑफ यू टू फाइंड करूँगी। फिर जो ए ऑफ यू टू आएगा वो मेरे पास ए यहाँ रखूँगी, यू टू यहाँ रखूँगी, ये वाला मेरे पास ए ऑफ यू टू आ गया। ए ऑफ यू टू को अगेन मैं इन बेसिस वेक्टर्स 1 2 2 5 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखती हूँ। यहाँ से अगेन मैं इक्वेशंस बना रही हूँ। एक्स प्लस 2y इक्वल आएगा -4 के, 2x प्लस 5y इक्वल आएगा -7 के। ये दोनों इक्वेशंस बनी। इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगेन साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ। एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालती हूँ, यहाँ पुट करती हूँ। ए ऑफ यू टू इक्वल किसके आ गया, -6u1 प्लस वाई की जगह 1 आया था तो u2। यहाँ से अब ये ए ऑफ यू वन, ए ऑफ यू टू हमारे पास लिखा जा चुका है यू वन यू टू के लीनियर कॉम्बिनेशंस में। तो यहाँ से मैं इसकी जब इसका मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाती हूँ तो वो क्या आता है 7 - 4 और ये क्या आता है -6 इसका जब मैं ट्रांसपोज लेती हूँ 7 - 4 - 6 1, तो ये मेरे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट मैपिंग। ये जो मैट्रिक्स मैपिंग गिवन थी, इस मैट्रिक्स मैपिंग की रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स मैपिंग की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ये इस गिवन मैट्रिक्स मैपिंग की, ये जो हमने भी फाइंड किया है, ये क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमने कहा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ फाइंड की थी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। अगेन मैं इसी मैट्रिक्स मैपिंग की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल बेसिस। और हमारे पास यूजुअल बेसिस हमारे हमेशा क्या होती है, 1 0 और 0 1। तो मैं अगेन ए ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे ए ऑफ यू वन फाइंड किया था, यहाँ से यू वन उठाया था, और यहाँ से जब यू टू, ए ऑफ यू टू फाइंड करते वक्त यहाँ से यू टू लिया था। सिमिलरली मैं यूजुअल बेसिस जब गिवन होगी, मतलब मुझे यहाँ 1 0 एंड 0 1 गिवन होगा, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 1 0 और 0 1 पुट करूँगी। तो मैंने यही किया, ए ऑफ ई वन मतलब यहाँ 1 0, यहाँ 0 1 0 वैल्यूज़ फाइंड की, ये वैल्यूज़ फाइंड की। उसके बाद देखें जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती थी, हम गिवन बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे। जब हमें गिवन ही यूजुअल बेसिस वेक्टर्स हैं तो मैं यूजुअल बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूँगी, ठीक है। तो मतलब मैंने इनको 3 4 को लिखना था यहाँ पे x(e1) प्लस y(e2). फिर मैंने सेम जैसे पहला प्रोसीजर किया था, मैंने उसको सॉल्व करना था। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है कि मेरे पास a(e1) 3e1 प्लस 4e2 के इक्वल आ जाएगा, a ऑफ e2 -2e1 - 5e2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जब मैं बनाऊँगी मैट्रिक्स 3 4 -2 -5 बनेगा। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी 3 4 -2 -5, ये मेरे पास क्या आ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए